दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक बिंदुसार का पुत्र था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार का पुत्र अशोक आया और अशोक जो है सबसे महान शासक मौर्य वंश में स्थापित हुआ और वह अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठा। वह पहला शासक था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया। उसके सिंहासन पर बैठने के बाद कलिंग युद्ध ही एकमात्र युद्ध था जो उन्होंने लड़ा था। आपको पता है कि पहले से ही चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाकर अशोक को सौंप कर गए। कलिंग ही ऐसा अछूता रहा है जो अशोक के बस में था या नहीं था, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बिंदुसार के समय में कलिंग जो है क्या रहा, कलिंग नियंत्रण में नहीं था। हम बात कर रहे हैं कि उनके सिंहासन पर बैठने के बाद कलिंग युद्ध ही एकमात्र युद्ध था जो उन्हें लड़ना पड़ा या जो उन्होंने लड़ा था। वह कलिंग युद्ध के नरसंहार से प्रभावित हुए। प्रभावित का मतलब होता है आहत हुए। उन्होंने युद्ध से विजय और धम्म द्वारा विजय का विचार छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने भेरी घोष और धम्म घोष से बदल दिया। भेरी घोष को धम्म घोष से बदल दिया। इसके साथ ही साथ उन्हें युद्ध छोड़ने वाले पहले सम्राट के रूप में जाना जाता था। मतलब जब जिस समय कलिंग युद्ध हुआ था उस समय अगर देखा जाए तो अशोक उस रक्त संहार को देखकर बहुत ज़्यादा, नरसंहार को देखकर, रक्त संहार को देखकर बहुत ज़्यादा उनकी भावनाएं आहत हुई। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि विजय और धम्म द्वारा विजय का जो विचार था वो छोड़ दिया, भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया, युद्ध छोड़ने वाला पहला सम्राट कहा गया। उन्होंने युद्ध सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। केवल क्या देखकर, कलिंग युद्ध को देखकर, क्योंकि भारी रक्तपात हुआ। अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था। तीसरी बौद्ध परिषद उनके द्वारा आयोजित की गई। उन्होंने दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और कई अन्य देशों में भी मिशनरियों को भेजा था कि वो बौद्ध धर्म का प्रचार करें। प्राचीन भारत के महान शासक अशोक थे। आपको पता है कि बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने का मतलब है कि पहले ये किसी और धर्म में थे। इनके माता, इनके पिता और इनके बाबा यानी चंद्रगुप्त, ये सब जैन धर्म से संबंधित है। आपको पता है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने वाला पहला शासक कहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरी तरीके से अशोक हुआ। तीसरी बौद्ध परिषद, आपको पता है कि जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, पहली हुई थी अजातशत्रु के, दूसरी हुई थी कालाशोक में, कालाशोक के शासनकाल में, और तीसरी हुई अशोक के शासनकाल में। ये सब मगध साम्राज्य से संबंधित हैं। कोई हर्यक वंश से है, कोई चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश से है। तो तीसरी बौद्ध परिषद जो है आयोजित हुई अशोक के शासनकाल में। उन्होंने दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और कई अन्य देशों में लोगों को भेजा कि भाई बौद्ध धर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझाएं। प्राचीन भारत के महान शासक अशोक थे जो अपने मिशनरियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि द्वारा मौर्य साम्राज्य में और एकीकरण लाया। उन्होंने लोगों के बीच में अपने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महात्मा को नियुक्त किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णु नीति का पालन किया। वे शांति, गैर आक्रामकता और सांस्कृतिक विजय की अपनी नीति के लिए जाने जाते थे। ये याद रखिएगा, ये सब चेंजमेंट कैसे आया। अशोक का ये चेंजमेंट, अशोक के व्यवहार में ये बदलाव केवल एक ही कारण है, कलिंग युद्ध का रक्तपात। ये दोस्तों दिमाग में बैठा लीजिएगा। उन्होंने लोगों के बीच में अपने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महात्मा